अगर हम अपनी डायबिटीज की दवा को ठीक से समझते हैं तो अपनी सेहत पर कंट्रोल पाना काफी आसान हो जाता है। आज हम टाइप 2 डायबिटीज में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी ही ट्रिपल कॉम्बिनेशन टैबलेट के बारे में बात करेंगे जिसमें 3 दवाएं एक साथ होती हैं, मेटफॉर्मिन, पायोग्लिटाजोन और सिटाग्लिप्टिन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि ये तीनों दवाएं मिलकर अपना काम कैसे करती हैं, इस कॉम्बिनेशन के फायदे क्या हैं, इसे सेफ्टी के साथ कैसे लेना है, और हाँ, सबसे जरूरी हमारी लाइफस्टाइल इसमें क्या रोल निभाती है। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है दिमाग में कि भाई एक ही गोली में 3-3 दवाएं डालने की क्या जरूरत पड़ गई। इस सवाल का जवाब ही हमें इस दवा को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। देखिए, किसी भी दवा के काम को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो किस बीमारी के लिए बनाई गई है। तो आइए सबसे पहले टाइप 2 डायबिटीज को ही थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो होता क्या है कि टाइप 2 डायबिटीज में शरीर या तो इंसुलिन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता या फिर जितनी जरूरत है उतना बना नहीं पाता। और नतीजा ये होता है कि हमारे खून में शुगर का लेवल लगातार नॉर्मल से ज्यादा बना रहता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर है ना, ये हमारे शरीर के ज़रूरी अंगों को धीरे धीरे बिल्कुल चुपचाप नुकसान पहुंचाता रहता है। इसीलिए शुगर कंट्रोल करना सिर्फ अच्छी एनर्जी के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय में हमारे दिल, किडनी, नसों और आंखों को बचाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। ये दवा आखिर काम कैसे करती है। इसे आप ऐसे समझिए कि ये 3 खिलाड़ियों की एक टीम है और हर खिलाड़ी का अपना एक खास काम है। टीम का पहला और सबसे पुराना खिलाड़ी है मेटफॉर्मिन। इसको आप एक बेस स्टेबलाइजर समझ सकते हैं। इसका मुख्य काम है लिवर में बनने वाली फालतू शुगर के प्रोडक्शन को कम करना, जिससे हमारे शुगर का जो बेस लेवल है वो कंट्रोल में रहता है। टीम का दूसरा खिलाड़ी है पायोग्लिटाजोन। ये एक तरह का की मास्टर है। ये क्या करता है, ये शरीर की कोशिकाओं को इंसुलिन के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाता है। मतलब ये ग्लूकोज के लिए बंद दरवाजे खोल देता है ताकि शुगर आसानी से कोशिकाओं के अंदर जाकर एनर्जी दे सके। और टीम का तीसरा खिलाड़ी है सिटाग्लिप्टिन, हमारा मील टाइम मैनेजर। इसका काम खास तौर पर खाने के बाद जो शुगर लेवल अचानक बढ़ता है उसे कंट्रोल करना है। ये पैंक्रियाज को सही समय पर इंसुलिन बनाने के लिए सिग्नल देता है। तो अब देखिए पूरी तस्वीर कितनी साफ हो जाती है। मेटफॉर्मिन बेस शुगर को कम करता है, पायोग्लिटाजोन कोशिकाओं को शुगर इस्तेमाल करने में मदद करता है और सिटाग्लिप्टिन खाने के बाद की शुगर को मैनेज करता है। यानी तीनों मिलकर दिन भर शुगर पर एक मजबूत और बैलेंस्ड कंट्रोल बनाए रखते हैं। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि डॉक्टर्स खास तौर पर इसी ट्रिपल कॉम्बिनेशन को क्यों और किन हालात में लेने की सलाह देते हैं। इसके पीछे कुछ बहुत सॉलिड वजहें हैं। आमतौर पर यह कॉम्बिनेशन तब दिया जाता है जब 1 या 2 दवाओं से शुगर कंट्रोल का टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा हो। ये उन लोगों के लिए बहुत असरदार है जिनकी सुबह खाली पेट और खाने के बाद दोनों ही तरह की शुगर बढ़ी रहती है और उसे कंट्रोल करना होता है। और इसके फायदे एकदम साफ हैं। इससे HbA1c लेवल में काफ़ी अच्छी कमी आती है, शुगर कंट्रोल बेहतर होता है और सबसे बड़ी बात, मरीज के लिए सुविधा। कई अलग अलग गोलियों की जगह दिन में सिर्फ 1 गोली लेनी पड़ती है। अब दवा के फायदे तो हमने जान लिए, पर इसका पूरा फायदा तभी मिलेगा जब इसे सही और सुरक्षित तरीके से लिया जाए। तो चलिए अब इसके इस्तेमाल से जुड़ी कुछ जरूरी बातों पर नजर डालते हैं। इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसे रोज एक ही टाइम पर लेना चाहिए और अच्छा होगा कि खाने के साथ लें। टैबलेट को कभी भी तोड़ना या कूटना नहीं है, उसे पूरा निगलना है। और हाँ, अगर एक डोज मिस हो जाए तो अगली बार डबल डोज लेने की गलती कभी ना करें। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। ज्यादातर लोग इस दवा को आराम से पचा लेते हैं, लेकिन हाँ, शुरुआत में कुछ लोगों को पेट में हल्की गड़बड़ी या सिरदर्द जैसा महसूस हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि शरीर को जैसे जैसे इसकी आदत पड़ती है, ये लक्षण अक्सर अपने आप ही कम हो जाते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि आम और गंभीर साइड इफेक्ट्स में क्या फर्क है। पेट में हल्की फुल्की दिक्कत होना आम बात है, लेकिन अगर कोई गंभीर लक्षण दिखें, जैसे कि कोई एलर्जिक रिएक्शन हो या पेट में बहुत तेज दर्द हो, तो फिर बिना देर किए डॉक्टर से बात करनी चाहिए। वैसे तो इस दवा से अकेले लो ब्लड शुगर होने का खतरा कम होता है, फिर भी हमें इसके लक्षणों की पहचान होनी चाहिए। अगर कभी अचानक पसीना आए, हाथ कांपे या चक्कर जैसा लगे, तो ये लो शुगर हो सकता है। ऐसे में तुरंत कोई मीठी चीज खा लें और हाँ, हमेशा अपने पास कुछ ग्लूकोज की गोलियां या टॉफी जरूर रखें। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर।
हमेशा याद रखिए, कोई भी दवा अकेले जादू नहीं कर सकती। दवा अपना सबसे अच्छा काम तभी करती है जब उसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल का साथ मिले। अपनी खाने की थाली को देखिए। कोशिश कीजिए कि आपकी आधी थाली हरी सब्जियों से भरी हो, 1/4 हिस्से में रोटी या चावल जैसे साबुत अनाज हों और बाकी हिस्से में दाल या लीन प्रोटीन। सफ़ेद चीनी और मैदे वाली चीज़ों से जितना हो सके दूर रहें। और एक बात गांठ बांध लीजिए, रोज सिर्फ 30 मिनट की तेज चाल आपकी दवा के असर को कई गुना बढ़ा सकती है। ये एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत पावरफुल आदत है। दवा के साथ साथ दिन भर खूब पानी पीना, नियमित रूप से अपनी शुगर चेक करना और डॉक्टर की सलाह पर समय समय पर HbA1c जैसे ज़रूरी टेस्ट करवाते रहना, ये सब एक बेहतर सेहत की नींव रखते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, डायबिटीज़ का मैनेजमेंट सिर्फ एक गोली खाने तक सीमित नहीं है। ये लगातार शुगर कंट्रोल, सही खान पान और रोज़ की एक्टिविटी के बीच एक बैलेंस बनाने का नाम है। और अंत में एक बहुत ही ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ आपकी समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए है। ये किसी भी तरह से आपके डॉक्टर की सलाह की जगह नहीं ले सकती। कोई भी दवा हमेशा अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही शुरू करें, बंद करें या बदलें।